वो वे इस युग में संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से वो अपने अंग उपांगों का प्रदर्शन करते हैं। Srila Jiv Goswami has placed the verse from Srimad Bhagavatam quoted in text 52. Krishna Varnant Vishakrishna as auspicious introduction to his Bhagavat Sandarbha or Sat Sandarbha. He has composed this text, which is in effect an explanation of the Bhagavatam verse, of the same verse. The verse from Srimad Bhagavatam was initiated by Karabhajana, one of the 9 great sages, and it is elaborately explained with the Sarva Sambhadini, Jiva Goswami's commentary on his own Shat Sandarbha. Anta Krishna refers to one who is always thinking of Krishna. This attitude is a predominant feature of Srimati Radharani. Even though many devotees always think of Krishna, none can surpass the gopis, among whom Radharani is the leader in thinking of Krishna. Radharani's Krishna consciousness surpasses that of all other devotees. Lord Chaitanya acts as a portion of Srimati Radharani to understand Krishna. Therefore, he was always thinking of Krishna in the same way as Radharani. By thinking of Lord Krishna, he always overlapped Krishna. Sri Krishna Chaitanya was outwardly very fair with a complexion like molten gold, simultaneously manifested his eternal associates, opulences, expansions, and incarnations. He praised the powers of chanting Hare Krishna, and those who are under his lotus feet are glorious. जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जिन्होंने भी आश्रय लिया हुआ है वो अत्यंत महान है। तो उसी सिलसिले में आप सभी महाप्रभु का आश्रय ले रहे हैं, आप सभी भी महान है। आप सभी ने महाप्रभु का आश्रय लिया हुआ है। वैसा ये जो श्लोका कृष्ण वर्णम विशाख कृष्णम वाली श्लोका जो है, जीव गोस्वामी ने अपनी भागवत संदर्भ की परिचय या मंगलाचरण में उन्होंने उसकी उपयोग किया हुआ है। तो उसको मतलब काफी प्रोमिनेंस दिया वो अपनी रचना के अंतर्गत। he has given lot of ascribed lot of prominence to it by using it in the introduction में उसको यूज करके काफी प्रोमिनेंस जीव गोस्वामी ने उसको दिया हुआ है, क्योंकि इस श्लोका के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु की तत्व की स्थापना किया जा रहे हैं। एंड ये जो श्लोका है ये श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत नव योगेंद्रों में से करभाजन ऋषि के द्वारा कही गई श्लोका है। ये जब सारा नव योगेंद्र राजा निमि के साथ चर्चा जो होता है उसके अंतर्गत जो करभाजन ऋषि है वो इस श्लोका को कहते हैं। एंड इसी श्लोका के विषय में बहुत ही विस्तृत तात्पर्य श्रील जीव गोस्वामी अपने षड संदर्भ के अंतर्गत देते हैं। कृष्ण शब्द का विवरण देते हुए यहाँ पर श्री प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अंत कृष्ण के शब्द का यह अर्थ होता है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में नित्य स्मरण कर रहा है, अंतः कृष्ण जो कि आंतरंगिक रूप से भगवान श्री कृष्ण की स्मरण रूप से धारण किया हुआ है, उनको रेफर किया जा रहा है। इस प्रकार का ही वृत्ति हम श्रीमद् राधारानी के अंतर्गत देख सकते हैं। या तो इसके अंतर्गत श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के विषय में चिंतन करने वालों में से सबसे श्रेष्ठ तो गोपियां है, उन सारे गोपियों में भी सबसे अधिक रूप से भगवान श्री कृष्ण के विषय में चिंतन करने वाली है श्रीमती राधा रानी। कोई भी राधा रानी को पार नहीं कर सकता। इस प्रकार से कृष्ण चेतना में या कृष्ण चिंतन में कोई भी राधा रानी के स्तर को पार नहीं कर सकता, बिकॉज राधा रानी नित्य हर समय ही वे श्री भगवान श्री कृष्ण की चिंतन कर पाती है। वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि
हमेशा इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन अपने चित्त में जो करते थे, वे प्रमुख रूप से संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार किया है। एंड उस प्रकार की संकीर्तन यज्ञ को जिसने भी अपनाया हुआ है, वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रित भक्तों के रूप में जाना जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु की आश्रय लेने का मतलब चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया हुआ संकीर्तन यज्ञ को अपनाना है। एंड फिर यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संकीर्तन यज्ञ को अपनाने का जिसने अपनाया है वो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिया हुआ है। जिसने चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिया हुआ है वो ग्लोरियस है, वो बहुत ही महिमान्वित है। इसलिए यहाँ से ये बात हमें समझ में आता है कि यहाँ से ये बात में किस प्रकार से किसी का आश्रय लेने का क्या अर्थ या क्या तात्पर्य होता है। किसी का आश्रय लेने का तात्पर्य यही है कि उनके द्वारा दिया हुआ आज्ञाओं का पालन करना, उनके द्वारा दिया हुआ आज्ञाओं का पालन करना ही उनकी आश्रय लेना होता है। उनकी आश्रय समझा जाता है। उस प्रकार से यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा है संकीर्तन यज्ञ। तो इसलिए ही चैतन्य महाप्रभु का आराधना कहो या उनकी उपासना कलयुग के अंतर्गत ये संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की आराधना होता है। इसलिए खास करके इसलिए ही गौर निताय की आराधना जो भी करता है या जिनके घर पे भी गौर निताय की श्री विग्रह है, कई लोगों के घर पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, किसी किसी घर पे गौर निताय है। वैसे तो यही दो रिकमेंडेड डीटीज है इस्कॉन के अंतर्गत, राधा कृष्ण या लड्डू गोपाल जी तो नहीं। राधा कृष्ण को भी हम नहीं रखते हैं या लड्डू गोपाल जी को भी नहीं, बिकॉज लड्डू गोपाल जी तो वैसा वात्सल्य भाव का पोषण या पुष्टि करते हैं। एंड ये पुष्टि मार्ग के अंतर्गत है जहाँ पर वात्सल्य प्रदान सेवा चलता है। और हम कैशोर रूप में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। इसलिए जब एक चैतन्य महाप्रभु से एक प्रयागराज में ही एक उपाध्याय जी करके भगवान के विशुद्ध भक्त ही है, वे मिलने आते हैं वल्लभाचार्य के घर पे ही। जब वल्लभाचार्य के घर पे चैतन्य महाप्रभु थे उसी समय उपाध्याय जी चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से रामानंद राय से कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं ना, और फिर रामानंद राय उसके समाधान देते हैं। तो उसी प्रकार से इस उपाध्याय जी से भी कई प्रकार के प्रश्न महाप्रभु ने पूछा। उन प्रश्नों के दौरान एक प्रश्न ये भी चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न विभिन्न रूपों में कौन सा रूप सबसे सबसे लोकप्रिय है या सबसे भक्तों के लिए सबसे या सब कौन सा रूप है सबसे टॉप मोस्ट है। देन फिर उसका समाधान देते हैं यस श्याम सुंदर रूप। श्याम त्रिभंग ललित जो श्याम सुंदर रूप है, यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। जिस रूप में ब्रह्मा जी स्वयं भी आराधना करते हैं कृष्ण का, वो रूप है ये जो श्याम रूप।
एंड उस रूप को परम टॉप मोस्ट फॉर्म ऑफ भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत अद्भुत अद्वितीय रूप के रूप टॉप मोस्ट रूप के रूप में वहां पर उपाध्याय जी कहते हैं। देन फिर उस प्रकार देन फिर महाप्रभु पूछते हैं कि देन भगवान की उम्र के हिसाब से विभिन्न प्रकार की Your device is ready to pair. ये बार बार क्यों हो रहा है? तो आयु के हिसाब से कौन सी आयु भगवान का सबसे उत्कृष्ट माना जाता है, किस आयु में भगवान की आराधना सबसे उत्कृष्ट माना जाता है करके। एक तो बाल्यावस्था में है, एक तो पौगंड अवस्था में, दूसरा कैशोर अवस्था में। बाल्य, पौगंड, कैशोर, ये तीन प्रकार की अवस्था है। इन तीनों में से वहां पर उपाध्याय जी कहते तुरंत भगवान की कैशोर अवस्था में उनकी उपासना सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ वो है। तो उस प्रकार से महाप्रभु के द्वारा जो हमें दी गई जो आराधना है वो कैशोर अवस्था में भगवान श्री कृष्ण की आराधना, इसलिए हम बाल्य अवस्था में कृष्ण की आराधना में नहीं जाते हैं। ठीक है, जिनके घर में ऑलरेडी लेकर आए हैं तो वो तो चालू रखेंगे, भगवान को कहीं इधर उधर भेजो मत, तो भगवान को रहने दो रहने दो, सेवा करते रहें। बट जो आगे से लाने के जो सोच विचार रखते हैं उनके विषय में बता रहे लड्डू गोपाल जी। बिकॉज वही है ना कि हमें पूरा ट्रेनिंग दिया जा रहे है कि कैशोर अवस्था में कृष्ण की सेवा करने का, एंड फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बाल्य अवस्था में कृष्ण की सेवा करने का, देन फिर वो दोनों मैच नहीं गाता है। तो भगवान के सामने कौन सा डायलॉग कहे फिर, कैशोर अवस्था वाला या बाल्य अवस्था वाला? सारा उल्टा पलटा हो जाता है, इसी को रसाभास कहा जाता है। बट अभी रसाभास वो समझने का भी स्तर में नहीं हम लोग, रसाभास को समझने का भी स्तर में नहीं। ठीक है, जो भी कृष्ण है कृष्ण ही तो है करके हम काम चला लेते हैं। तो उस प्रकार से ठीक है। एनीवेज, हम ये कहना चाह रहे थे, जब गौ निताई का श्री विग्रह घर पे होते हैं, गौ निताय का पूजा जो है सबसे प्रधान यही है, उनके सामने कीर्तन करना। उनके सामने कीर्तन करना, इसलिए खास करके जिन जिन के घर पे गौ निताय है, फिर वे नियमित रूप से संकीर्तन के आयोजन गौ निताय की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। चाहे उनको आप खिलाओ पिलाओ, ज्यादा माइंड नहीं करते हैं। ज्यादा माइंड नहीं करते, आप आरती उतार लो नहीं उतारो फिर भी ज्यादा माइंड नहीं करेंगे। उनको सबसे पसंद है संकीर्तन, इसलिए उनके सामने संकीर्तन करना होता है। उसी प्रकार से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को खूब उनको उनको खिलाना होता है। तो उनको खूब अच्छा भोग बनाओ और खिलाते रहो। तो उसमें वो खुश है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को खूब अच्छे से खिलाने पे वो खुश है, गौ निताय को कीर्तन करने से वो खुश है। तो उस प्रकार से गौ निताय की आराधना उस प्रकार से किया जा सकती, बिकॉज यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंत ही सुमेधसः, यजंत ही सुमेधसः। तो उस प्रकार से संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से ही चैतन्य महाप्रभु की पूजा होता है। इसलिए जब हम हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं तब द्वारा हम चैतन्य महाप्रभु का ही चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, या उनकी पूजा उनकी उपासना करने का हम प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो वैसा होता है। इसलिए कलो संकीर्तनाद्येहि स्म कृष्ण चैतन्यमाश्रिता। तो उस प्रकार से संकीर्तन यज्ञ को अपनाने के द्वारा हम श्री चैतन्य महाप्रभु की आश्रय में रह पाएंगे।
उपापुराणे सुनि श्री कृष्ण उपापुराणे सुनि श्री कृष्ण वचनम कृपा करी व्यास प्रति करियाचे न खतन. In the Upa Puranas, we hear Sri Krishna showing his mercy to Vyasdev by speaking to him as follows. उप पुराणों में श्री कृष्ण व्यासदेव के ऊपर इस प्रकार से कहते हुए इस प्रकार से कहकर कृपा करते हुए हमें देखने के लिए मिलता है. कैसे कृपा कर रहे देखते हैं. अहम्येव क्वचित् ब्रह्मन् संन्यासाश्रममाश्रितः हरिभक्तिं ग्राहयामि कलो पापहतान् नरान्. O learned Brahmana, sometimes I accept the renounced order of life to induce the fallen people of the age of Kali to accept devotional service to the Lord. ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण व्यासदेव से कह रहे ये बात. कृष्ण खुद व्यासदेव जी से कह रहे ये बात. एंड ये उप पुराणों में आता है. उसमें भगवान क्या कह रहे हैं. अहम एव क्वचित् ब्राह्मण. हे ब्राह्मण व्यासदेव, अहम एव क्वचित्, मैं कभी क्या करता हूँ. संन्यास आश्रम आश्रितः, संन्यास आश्रम को स्वीकार करके हरि भक्तम ग्राह्यामि कलो पाप हता नरान, कलयुग की पापी लोगों को हरि भक्ति करने में मैं लगाऊंगा. कैसे. मैं स्वयं संन्यास आश्रम स्वीकार करके पापी लोगों को हरि भक्ति में लगाऊंगा. हरि भक्ति ग्राह्यामि, मैं उनसे हरि भक्ति करवाऊंगा. इनसे कलो पाप हतान, जो कलयुग में बड़े बड़े पापी लोग हैं. तो कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो में हम सभी उसी कैटेगरी के. चलो पाप हरा नरा. तो हम जैसा लोगों को उद्धार करने हेतु भगवान संन्यास आश्रम स्वीकार करेंगे करके बता रहे. भागवत भारत शास्त्र आगम पुराण चैतन्य. भागवत भारत शास्त्र आगम पुराण चैतन्य कृष्णावतारे प्रकट परमान. तो उस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में, महाभारत में, पुराणों में और अन्य वैदिक शास्त्रों में हमें ये प्रमाण प्राप्त होता है किस प्रकार से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वे स्वयं भगवान कृष्ण है करके. चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही कृष्ण है करके इसके प्रमाण हमें भागवतम में, महाभारत में, पुराणों में और अन्य वैदिक शास्त्रों में हमें प्राप्त होता है. प्रत्यक्षेदेकः नाना प्रकट प्रभाव अलौकिक कर्म अलौकिक अनुभव. ये केवल शास्त्रों में दी गई वचनों के आधार पर ही नहीं, बल्कि अगर कोई स्वयं भी चैतन्य महाप्रभु की दर्शन करने पर उनकी प्रभाव को देखकर ये बात समझ सकता है. One can also directly see Lord Chaitanya's manifest influence in his uncommon deeds. जिस प्रकार की अलौकिक कार्य चैतन्य महाप्रभु करते हैं, उन अलौकिक कार्यों के आधार पर चैतन्य महाप्रभु की प्रभाव समझ सकते हैं. वे किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हैं, इस बात की हमें एहसास उनकी कार्यों के माध्यम से भी हो सकता है. देखी या ना देखी यथा भक्तेर गणम उलू के न देखे ये न सूर्य किरण. बट क्या है, देखी या ना देखी यथा अभक्त तेरा गना. पर जो अभक्त है, जो भगवान के भक्त नहीं है, जो अभक्त है, वे देखी या ना देखे, वो देखते हुए भी नहीं देखने का ही बराबर है. कैसे. उल्लू के ना देखे,
उनकी देखना वो उल्लू के मतलब समझे ना, आउल। हम्म, आउल देखने का है। ये ना सूर्य किरण, जिस प्रकार से आउल जो है वो सूरज की किरणों को देख नहीं पाती है, उसी प्रकार से जो अश्रद्धालु लोग हैं वे भी श्री चैतन्य श्री चैतन्य महाप्रभु को समझ नहीं पाते। और की क्या समस्या है? वो क्यों नहीं देख पाते सूर्य किरणों को? कौन बताएगा? ये और के विषय में कई बार आता है, इसकी एग्जाम्पल समझना अच्छा। आउल का एग्जाम्पल कौन समझाएंगे? जानते हैं आउल, आउल का देखने के संबंध में? नहीं जानते? अरे आप सभी सिटी वाले से देखे नहीं होंगे। हाँ जी, आकुति माता जी, बट बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शायद उनको दिन में नहीं दिखता है, रात में दिखता है। तो जिस प्रकार से उल्लू को दिन में नहीं दिखता है, रात में दिखता है, उसी प्रकार से ऐसे जो अभक्त जन हैं तो मतलब दिन में, जबकि वैसे साधारण लोगों के लिए दिन में दिखना बहुत ऑब्वियस है कि हाँ भाई ये है, दिन में दिख रहा है। और रात में दिखना मतलब डिफिकल्ट है, या रात में नहीं दिखता है। लेकिन उल्लू हम्म के केस में बिल्कुल ऑपोजिट है। उसको जो बहुत ऑब्वियस सी चीज है वो नहीं दिख रही है, या जो दिन में नहीं दिखता है उनको, और रात में देखते हैं वो लोग। तो ऐसे अभक्त जन जो हैं, तो जो ऑब्वियस चीज है, जो सत्य है, उसको नहीं देख रहे हैं, बल्कि उल्टा ही देख करके कुछ तो समझ के अपना कर रहे हैं। इसलिए शायद ये एग्जाम्पल दिया गया है। ओके ओके। यस, आनंद आयनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे माता जी ने बताया वही ना कि उल्लू जो है दिन में सूर्य होता है, लेकिन सूर्य होने पे भी वो सोता ही रहता है और रात में जाग जाता है। इस तरह उल्टा काम। हम्म सही है। वो आंखें बंद करके रखती है, हाँ, आंखें खोलता ही नहीं सूर्य है तो भी। आंखें खोलता ही नहीं है। आंखें खोल ले तब तो उनको कुछ दिखेगा। आंखें खोलता ही नहीं तो फिर क्या ही दिखेगा? तो उस प्रकार से जो आउल टाइप के लोग हैं, वो जो अश्रद्धालु लोग हैं, वो अपना आंखें खोल कर भगवान को देखते ही नहीं, तो फिर भगवान दिखते नहीं है, फिर भगवान नहीं दिखने पर कहते हैं भगवान नहीं है। हम्म, भगवान नहीं है। एग्जैक्टली ये इसी प्रकार से है। अगर बिल्कुल दिन की समय है, मैं अपना आंखें बंद करके देखूं, देन फिर ऑब्वियसली मुझे सूरज तो नहीं दिखेगा। देन फिर मैं कहूंगा कि अरे आज तो सूरज भूल गया उगना, भूल गया, आज आए नहीं सूरज करके सोचने में मेरी मूर्खता होगी। रादर मुझे आंख खोल कर देखने पर दिख जाएगा कि ये सूरज आया हुआ है करके। तो इसलिए यहाँ पर ये अश्रद्धालु लोगों को ये उल्लू से तुलना किया जा रहा है, बिकॉज वे भी अपने आंखें बंद करके रखे हुए हैं। देन अभी यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पर आंखें बंद करके रखने का क्या मतलब होगा फिर? ठीक है, आउल जो है वो आंखें बंद करके रखती है तो फिर नहीं देख पा रही है सूरज को। तो फिर एक अश्रद्धालु व्यक्ति आंखें बंद करके रखने का क्या मतलब होगा? हम्म,
यस माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे शास्त्र वेद वो फैसिलिटी अवेलेबल भी होती है, फिर भी उसको लेते ही नहीं है। तो सामने भी अभी जैसे भगवत गीता का कल से शुरू हो रहा है 9 days वाला कोर्स। तो आज ऑफिस में एक एक की सीट पे कब से कह रही थी, लिंक वगैरह भेज के, अब एक एक की सीट पे जाके करवाया है। तो वो ऐसे लग रहा था कि बाय फोर्स ही करवा रही हूँ। एक्चुअली उसकी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते अभी भी। मतलब जो भी रिस्पेक्ट करके या वैसे करके जबरदस्ती में एक्सेप्ट किया है, बट सुनेंगे नहीं सुनेंगे, कितना सुनेंगे ये भी नहीं पता। तो अवेलेबल सब कुछ है, फिर भी उसको फैसिलिटी को लेते नहीं। गुड। मतलब जनरली जैसे मैं देखती हूँ फॉरेनर्स में ना, वो मतलब एक चीज को सुनते हैं और फिर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। यहाँ तो सुने बिना ही रिजेक्ट है पहले। अब जैसे भगवत गीता सभी को पता है कि भी इतने इम्पोर्टेंट है। इवन जैसे हम लोग तो पुरानी पिक्चर्स वगैरह में देखते रहे कि उस पे कोट पे भी हाथ रख के भगवत गीता पे कसम खाते हैं एंड ऑल दैट। तो उसका मतलब एक बार ही उसको पता तो होना चाहिए। वैसे इतना हिंदुत्व की बातें करते हैं और वो अवेलेबल है उसको, तब भी हम सुन के राजी ही नहीं है। तो वो वाली बात है सही बात है, सही कह रहे हो। Good. हाँ, आप भी कुछ ऐड करना चाह रही हैं आकृति में? ये प्रभु जी, एक चीज तो हो गई कि जैसे माता जी ने बोला एक्सेप्ट नहीं करना चाहते सोर्सेस होते हुए भी। और दूसरी चीज है कि दे आर क्वाइट यूज टू, और वो मतलब उनका ये एक धारणा बनी हुई है कि ये तो अपनी ये सब चलता ही रहता है, इनका ये सब नाटक, हम बहुत अच्छा जी रहे हैं और हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है, ये लोग अपना दिमाग खराब, मतलब हम खुद तो कर ही रहे हैं, हमारा भी और दूसरे लोगों का भी दिमाग खराब करते हैं। मतलब वो उनको एक बहुत खुश फहमी है कि वो जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है वो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। और ये सब में उनको पढ़ना ही नहीं है, दे डोंट इवन वांट टू आई मीन गेट इन, या उन्हें समझना ही नहीं है। वो फॉरेनर्स वाला जैसे माता जी ने बताया, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो पूरा कन्विंस्ड हैं कि हमारा इनसे बेटर है, तो हमें इन्हें सुनना ही नहीं है। हम हर तरीके से इनसे बेटर हैं, तो हमें मतलब ये लोग अपना करते रहते हैं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। ओके, ओके, गुड। तो इसका ये मतलब है कि एक्चुअली नॉलेज इज व्हाट ओपन्स आवर आईज। ज्ञान ही एक्चुअली हमारा आंखों को खोलती है। एंड तभी तो हम वो प्रार्थना करते हैं ना, कौन सी प्रार्थना? चक्षुर उन्मिलितम येन, चक्षु उन्मिलितम। आंखों को खोलने के संबंध में वहां पर बात किया जा रहा है। आंखों को चक्षु मतलब आंखें, उन्मिलितम मतलब खोलना। कैसे खोला जा सकता है? ज्ञान आंजन शलाकया, ज्ञान से वो आंखें खोला जाता है। तो इस प्रकार से जिस ज्ञान से आंखों को खोलने की व्यवस्था, तो जैसे माता जी बता रही है, उस प्रकार की व्यवस्था तो है उनके लिए साधु संगति के रूप में, शास्त्रों के रूप में। बट दे नेवर केयर टू अप्रोच और एक्सेप्ट साधु संग और एक्सेप्ट स्क्रिप्चर्स, जिसकी वजह से उनकी आंखें खुलता ही नहीं। आंखें नहीं खुलने के कारण वो देख नहीं पाता है। तो इसलिए नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से उनकी आंखें बंद है। नॉलेज इज व्हाट एक्चुअली ओपन्स अप वन साइज। तो उसके संबंध में बात करें। आगे बढ़ते हैं। त्वां शीलरूपा चरिते पर त्वां शीलरूप त्वं शीलरूपचरितै परमा प्रकृष्टै सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यातदैव परमार्थविदां स्मतैश्च प्रकृतये प्रभवन्ति बोधम्।
O my Lord, those influenced by demoniac principles cannot realize you, although you are clearly the supreme by dint of your exalted activities, forms, character, and uncommon power, which are confirmed by all the revealed scriptures in the quality of goodness and the celebrated transcendentalists in the divine nature. तो उस प्रकार से जो आसुरिक स्वभाव से जो प्रभावित है, तो वैसा व्यक्ति कभी भी भगवान आपको तो नहीं समझ पाएगा। हालांकि आपकी भगवत्ता के विषय में आपके कार्यों के माध्यम से अवगत होता है, आपकी चरित्र के माध्यम से, आपकी असीमित शक्ति के माध्यम से, एंड फिर सारे वैदिक शास्त्रों की कथन पे हमें आपकी दिव्यत्व हमें पता चलता है, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं। नैव असुर प्रकृतयः, असुर प्रकृति, जिनके अंदर असुर प्रकृति असुरिक स्वभाव है, तो प्रभवन्ति बोधम, उनको आपकी जो भगवत आपकी जो सुप्रीमेसी है वो समझ नहीं पाते वे लोग। एंड यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो बता रहे हैं कि आपको भगवान के रूप में सारे शास्त्रों में घोषणा कर रहे करके सीधा नहीं बता रहे। सत्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः, सत्वेन सात्विकतया, सात्विकतया प्रबलैः च शास्त्रैः। तो इसके विषय में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यू आर क्लियर which are confirmed by all the revealed scriptures in the quality of goodness। जो सात्विक शास्त्रों में आपको परम भगवान के रूप में घोषणा किया गया है, सारे शास्त्रों में तो नहीं किया गया है ना। जो तामसिक है, जो राजसिक शास्त्र है, उनमें तो नहीं किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर वो पॉइंट बहुत क्लियरली यहाँ बताए जा रहे हैं कि सात्विकतया, सात्विक शास्त्रों में आपको भगवान के रूप में घोषणा किया गया है, which are confirmed by all the revealed scriptures in the quality of goodness। जो सात्विक शास्त्र है उनमें किया गया है आपको। तो अभी तात्पर्य में चलते हैं। This is a verse from स्तोत्र रत्न of यमुनाचार्य। ये यमुनाचार्य के द्वारा रचित श्लोक है, द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य गुरु। The authentic scriptures describe the transcendental activities, features, form and qualities of Krishna, and Krishna explains himself in the Bhagavad Gita, the most authentic scripture in the world. He is further explained in Srimad Bhagavatam, which is considered the explanation of the Vedanta Sutra. Lord Krishna is accepted as the Supreme Personality of Godhead by these authentic scriptures, not simply by vox populi. In the modern age, a certain class of fools think that they can vote anyone into the position of God, as they can vote a man into the position of a political executive head. But the transcendental Supreme Personality of Godhead is perfectly described in the authentic scriptures. In the Bhagavad Gita, the Lord says that only fools deride him, thinking that anyone can speak like Krishna. Even according to historical references, Krishna's activities are most uncommon. Krishna has affirmed, I am God, and he has acted accordingly. Mayavadis think that everyone can claim to be God, but that is their illusion. For no one else can perform such extraordinary activities as Krishna. When he was a child on the lap of his mother, he killed the demon Paputana. When he killed the demons Trinavatta, Vatsasura and Baka. When he was a little more grown up, he killed the demons Aghasura and Rishabhasura.
Therefore, God is God from the very beginning. The idea that someone can become God by meditation is ridiculous. By hard endeavor, one may realize his godly nature, but he will never become God. The asuras or demons who think that anyone can become God are condemned. The authentic scriptures are compiled by personalities like Vyasadeva, Narada, Sita, and Parasara, who are not ordinary men. All the followers of the Vedic way of life have accepted these famous personalities whose authentic scriptures conform to the Vedic literature. Nevertheless, the demoniac do not believe their statements and they purposely oppose the Supreme Personality of Godhead and his devotees. Today it is fashionable for common men to write whimsical words as so-called incarnations of God and be accepted as authentic by other common men. This demoniac mentality is condemned in the 7th chapter of the Bhagavad Gita, wherein it is said that those who are miscreants and the lowest of mankind, who are fools and asses, cannot accept the Supreme Personality of Godhead because of their demoniac nature. They are compared to ulukas or owls who cannot open their eyes in the sunlight. Because they cannot bear the sunlight, they hide themselves from it and never see it. They cannot believe that there is such illumination. सही एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद लास्ट में दिया था ना. वो तो सही नहीं पाते हैं, सूर्य रश्मि को सही नहीं पाते, इसलिए फिर अंदर जाकर छुप जाते हैं. इसलिए हम लोग जब प्रचार विचार करने जाते हैं, ये जो उल्लूक टाइप के लोग सभी अपने अपने कमरे में बंद रहते हैं. वो बाहर नहीं निकलते. हम बारंबार उनकी बेल दबाकर प्रभु जी आज प्रोग्राम में आ जाना, सैटरडे है शाम को आ जाना, हम बोल देंगे, बट फिर भी नहीं आते. वो सभी ये उल्लू वाला टाइप के लोग हैं, बट उनके सामने नहीं कहना. बिकॉज उनको मतलब उनको वो उस प्रकाश को देख ही नहीं पाते उल्लू टाइप के लोग, तो फिर वो प्रकाश को देखने में उनको मन नहीं आता, तो फिर बाहर ही नहीं निकलेंगे, वो बैठ ही नहीं पाएंगे प्रवचन वचन में. तो फिर इस प्रकार के लोग तो डेफिनेटली होंगे ही. बट फिर भी हम लोग प्रचार तो हम रोकते नहीं है, बिकॉज हम प्रचार के दौरान कम से कम जो इंटरेस्टेड लोगों को हम इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं. इंटरेस्टेड लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं ताकि वो उन लोगों को मौका न छूट जाए. दैट इज वाई हम हर घर जाकर नॉक करते, ताकि हो सकता है वो व्यक्ति इंटरेस्टेड हो, फिर उनको मौका नहीं मिल पाया, तो इसलिए उन लोगों को तक, इंटरेस्टेड लोगों तक मौका पहुंचाने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं. ऐसा नहीं सोचकर बैठ जाने, अरे प्रभु जी यहाँ पर तो सभी उल्लू वाले ही हैं, सभी उल्लू वाले ही है तो हम नहीं जाएंगे करके फिर नहीं बैठ जाने का. बिकॉज उनमें से कोई ना कोई होगा ही जो इंटरेस्टेड वाला हो, सभी उल्लू तो नहीं होंगे. तो इसलिए फिर हम जाकर प्रयास करते, ताकि ठीक है सभी उल्लू वाले तो वैसे भी आंख बंद करके रहेंगे, फिर बाकी कोई ना कोई तो होगा ही जो इंटरेस्टेड हो, उनको तो मौका मिल जाए करके हम प्रयास करते हैं. एंड जैसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण भगवान केवल वॉक्स पॉपुलर, मतलब वो जैसे कि ख्याति से, फेम से या लोगों की मुंह से बारंबार कहने की वजह से तो नहीं बनने, या किसी भी प्रकार की वोट पाकर जीते नहीं, बल्कि भगवान हमेशा भगवान ही थे. जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार से भगवान छोटे उम्र में भी जब थे, तब भी भगवान अपने शक्ति का प्रदर्शन कर ही रहे थे, और बड़े बनने के बाद तो कर ही रहे थे. बचपन में भी तो कर ही रहे थे. इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान जो है हिमालय में जाकर आने के बाद थोड़ा शक्ति बढ़ गई फिर भगवान ज्यादा शक्ति दिखाने लगे. ये भगवान 6 दिन की उम्र में पूतना को मार दिया, 3 महीने की उम्र में ऋणावत को मार दिया, फिर उसके बाद छकड़ासुर को मार दिया, फिर उसके बाद ये बकासुर, अघासुर, इन सभी लोगों को कैसे कैसे भगवान ने मार दिया. तो बचपन से ही भगवान ने चालू कर, बचपन से भगवान अपना पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन उसी समय से प्रदर्शन कर रहे थे. एंड वैसे तो भगवान जब प्रकट भी हुए थे तब भी तो भगवान अपना शक्ति का प्रदर्शन कर ही रहे थे ना. प्रकट होते ही वहां पर वसुदेव और देव की क्लास ले लिए थे.
वसुदेव देव तुरंत क्लास लिए थे ना, प्रकट होते ही। तो कौन सा बच्चा क्लास लेगा बताइए? तो उन पूर्ण ज्ञान में स्थित है उस समय भी, तभी तो क्लास ले पा रहे थे। पूर्ण ज्ञान में स्थित है तभी वो समझा पा रहे थे उनको। जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना, भविष्यानि च भूतमान, भविष्यानि च भूतानि वर्तमानानि च अर्जुन। भविष्य भी, भूतकाल, पास्ट टेंस भी एंड वर्तमान काल, तीनों काल पूर्ण रूप से भगवान जानते हैं। नाम माम तो वेद न कश्चन, बट मैं तो सब कुछ जानता हूँ, भविष्य भी जानता हूँ, वर्तमान भी जानता हूँ और भूतकाल भी जानता हूँ, बट मुझे तो कोई नहीं समझता। इस प्रकार से भगवान जैसे वहां पर कह रहे हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान पूर्ण रूप से ज्ञान में हमेशा ही स्थित रहते हैं। एंड भगवान केवल अपने आप को भगवान करके घोषित ही नहीं किया, बल्कि भगवान उस प्रकार के कार्य भी करके दिखाए थे। उस प्रकार की बहुत ही असाधारण अमानवीय कार्य करके भगवान ने दिखाया भी, जो कि परम अद्भुत है। बट फिर भी इतना कुछ प्रमाण होते हुए भी आसुरी स्वभाव के लोग वो कभी भी भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता को वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अपन लुकायते कृष्ण नाना यत्न करे, तथापि ताहार भक्त जानये ताहारे। अपन लुकायते कृष्ण नाना यत्न करे। लुकायते मतलब छुपने के लिए, मतलब अपने आप को छुपाने के लिए कृष्ण कई प्रकार से नाना यत्न करे, बहुत प्रयास करते हैं। अपने आप को छुपाने के लिए भगवान बहुत प्रयास करते हैं, बट फिर तथापि फिर भी ताहार भक्त जाने ताहार, बट फिर भी भगवान के भक्त तो भगवान को पहचान ही लेते हैं। भगवान के भक्त भगवान को पहचान लेते हैं। जैसा कुंती महारानी जो प्रार्थना कहती है ना 8वां अध्याय में, पहला स्कंद का 8वां अध्याय में, उसमें भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहती है कि वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है। नट नाट्य धरो यथा, नट नाट्य धरो यथा करके उस श्लोका में पूरा नहीं याद नहीं आ रहा है, बट नट नाट्य धरो यथा उसमें बताते हैं कि जिस प्रकार से एक नाटक के अंतर्गत, एक नाटक में एक कोई नाट्यकार जो होता है, वो एक विभिन्न प्रकार की वेश पहनने के कारण कई बार अपने ही लोग उनको पहचान नहीं पाते। उनके ही लोग पहचान नहीं पाते, बिकॉज उन्होंने कुछ अलग वेश पहन लिया। उसी प्रकार से भगवान, आप भी तो विविध प्रकार के वेश पहनकर आते हो, विविध प्रकार के वेश पहनकर आते हो, तो इसलिए बताया जा रहा है लुकायते कृष्ण, अपना लुकायते कृष्ण नाना यत्न करे। उस प्रकार से भगवान अनेक प्रकार के वेश पहनकर अपने आप को छुपाते हैं, बट छुपाने के बावजूद भी भगवान के जो विशुद्ध भक्त होते हैं, चाहे भगवान किसी भी प्रकार के वेश पहनने के बावजूद भी भगवान को पहचान लेते हैं। अरे ये तो हमारे ही कृष्ण है करके पहचान लेते हैं। उनको पहचान, वो भगवान कितना भी वेश पहन ले, अपने आप को छुपाने का प्रयास करे, बट फिर भी भगवान छुपते नहीं। भगवान की भक्तों की नजर से भक्त तो पहचान लेते हैं। बट आसुरिक लोग जो है, फिर वो भगवान को जो वेश पहनकर जो भगवान आए हैं, तो उससे वो लोग बॉडी से मतलब वो लोग बिविल्डर हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं।
जैसा कि छोटे बच्चों के सामने पापा जो है कुछ वैसा वेश पहन कर आ गया, बच्चे कई बार वो पहचान नहीं पाते, अरे ये तो मेरे पापा करके पहचान नहीं पाते। जैसे पापा नाटक के बाद वापस आकर अपना खोल दिया, कपड़े वपड़े खोल दिया, देन फिर वो पहचान लेंगे, अच्छा ये मेरी ही पापा है करके। बट वो पहचाने बिकॉज ऑफ देयर इमेच्योरिटी, उनकी मेच्योरिटी के कारण। उसी प्रकार से ही जो आश्रित स्वभाव के लोगों के अंदर इमेच्योरिटी नहीं होने के कारण वो भी पहचान नहीं पाते हैं। देन बट भक्त जो है वो भगवान के साथ उनकी ऐसा घनिष्ठ संबंध है जिसके कारण भगवान चाहे कितना भी वेश पहनकर अपने आप को छुपाने का प्रयास करे भी, फिर भी भक्त तो पहचान लेते हैं। जैसा कि जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी जब कृष्ण आए थे, जैसा हम पढ़ते हैं ना, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। भक्त रूप में आए थे ना महाप्रभु, एक भक्त के रूप में आए थे, तो अपने आप को एक भक्त की परिवेश में छुपा लिया। बट फिर भी अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित जैसा भक्त तो महाप्रभु को पहचान लिया, अरे तो आप तो वही कृष्ण है करके पहचान लिए वो लोग। अब तो वही कृष्ण करके पहचान लिया, बट हम जैसे लोगों को तो हम तो पहचान नहीं पाए, तो इसलिए तो आज यहाँ पर हम हैं। तो अभी कम से कम हमें शास्त्रों के माध्यम से समझाया जा रहा है, बेटा मतलब आप समझो, अभी तो कम से कम समझ, तो हम लोग अभी समझ सकते हैं। तथापि ताहार भक्त जाने उल्लंघित त्रिविध सीमा समाति उल्लंघित त्रिविध सीमा समित समातिशयी संभवानम तव परिव्रतिमा स्वभावं माया बलेन भवतापि देहु निगूह्यमानं पश्यन्ति केचित् अनीशमं त्वद् अनन्य भावा। O my Lord, everything within material nature is limited by time. O my Lord, everything within material nature is limited by time, space, and thought. Your characteristics, however, being unequaled and unsurpassed, are always transcendental to such limitations. You sometimes cover such characteristics by your own energy, but nevertheless, your unalloyed devotees are always able to see you under all circumstances. sometimes cover such characteristics by your own energy. आप कई बार तो अपने इस प्रकार की स्वभाव को आप अपने ही शक्ति से छुपाने का प्रयास करते हो, बट फिर भी आपके जो अनन्य भक्त है वे आपको हर परिस्थिति में देखने में समर्थ होते हैं, हर परिस्थिति में देखने में समर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी एक और श्लोका स्तोत्र रत्न यमुनाचार्य के द्वारा रचित स्तोत्र रत्न से एक और श्लोक कोट करके यहाँ बता रहे इसके तात्पर्य। This verse is also quoted from Stotra of Yamunacharya. Everything covered by the influence of Maya is within the limited boundaries of space, time, and thought. Even the greatest manifestation we can conceive, the sky also has limitations. From the authentic scriptures, however, it is evident that beyond the sky is a covering of 7 layers, each 10 times thicker than the one preceding it. The covering layers are vast, but with or without coverings, space is limited. Our power to think about space and time is also limited. Time is eternal. We may imagine billions and trillions of years, but that will still be inadequate to estimate the will be an inadequate estimate of the extent of time.
Our imperfect senses therefore cannot think of the greatness of the Supreme Personality Godhead, nor can we bring him within the limitations of time or our thinking power. His position is accordingly described with the word ullangitha. He is transcendental to space, time, and thought. Although he appears within them, he exhibits transcendentally, even when the Lord's transcendental existence is disguised by space, time, and thought. However, pure devotees of the Supreme Lord can see him in his personal features beyond space, time, and thought. In other words, even though the Lord is not visible to the eyes of ordinary men, those who are beyond the covering layers because of their transcendental devotional service can still see him. The sun may appear covered by a cloud, but actually it is the eyes of the tiny people below the cloud that are covered, not the sun. If those tiny people rose above the cloud in an airplane, they could then see the sunshine and the sun without impediment. Similarly, although the covering of Maya is very strong, Lord Krishna says in Bhagavad Gita, दैवी एषा गुणामयी मम माया दुर्त्यया मामेवे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते. This divine energy of mind consisting of the three modes of material nature is difficult to overcome, but those who have surrendered onto me can easily cross beyond it. To surpass the influence of the illusion energy is very difficult, but those who are determined to catch hold of the road to speed of the Lord are freed from the clutches of Maya. Therefore, pure devotees can understand Supreme Personal Godhead. But demons, because of their miscreant behavior, cannot understand the Lord in spite of seeing the many revealed scriptures in the uncommon activities of the Lord. काफी फिलोसॉफिकल तात्पर्य है प्रभुपाद जी ने जो दिया है. आप लोगों को समझ में आया? खास करके जो टाइम टाइम स्पेस के संबंध में जो बात कर रहे हैं, टाइम स्पेस एंड थॉट. इससे भगवान को सीमित नहीं कराया जा सकता है. जैसा कि यहाँ पर इस सृष्टि के अंतर्गत जो कुछ भी हम देखते हैं, माया के अधीन जो कुछ भी हम देखते हैं इस भौतिक सृष्टि के अंतर्गत, वो सब कुछ ही हालांकि कभी कभी असीमित के रूप में लगने के बावजूद भी वो सब कुछ वैसा तो सीमित ही रहता है. वैसा तो सीमित ही रहता है. हालांकि मतलब वो हमें वैसा दिखाई तो पड़ता है कि वो असीमित है करके, बट वो सही में असीमित नहीं होता है, वो हमेशा सीमित ही रहता है. जैसा कि आसमान या जो समुद्र है, ओके, आ रही आवाज? हाँ, जैसे मैं कह रहा था कि इस श्लोका के तात्पर्य में मतलब वैसा तो सब कुछ असीमित जैसा कभी कभी लग भी सकता है, बट फिर भी वो सीमित ही होता है. जैसा कि आसमान, आसमान जब आप देखते हो लगता है कि बिल्कुल ही असीमित रूप से चारों ओर फैला हुआ है, इसका कोई अंत ही नहीं है. आप जितना भी आप ट्रैवल करो फिर भी वो आसमान खत्म नहीं होता है करके कई बार लग सकता है. बट चाहे कितना भी बड़ा आसमान क्यों ना हो, फिर भी ये सारा आसमान इस ब्रह्मांड का शेल के अंतर्गत ही तो है.
उसके बाहर तो नहीं। इस ब्रह्मांड का शेल जो है 7 आवरणों से इसको इसको कवर किया हुआ है, 7 आवरणों से कवर किया हुआ है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, एक एक आवरण जो है वो अपना पिछला आवरण से 10 गुना मोटा होता है। उस प्रकार के 7 आवरणों से रहता है। इसलिए इसको इस, इस ब्रह्मांड करके कहा जाता है। तो उस प्रकार के अंडे के आकार नहीं होता है इस प्रकार ये जो कवरिंग है। एंड उस प्रकार से अल्टीमेटली आसमान भी इसी शेल के अंतर्गत ही सीमित है। हालांकि हमें देखने में लगता है कि असीमित है, बट फिर भी ये शेल के अंतर्गत ही सीमित है, शेल के अंदर ही है। तो इससे हमें लगता है कि आसमान भी सीमित ही है। तो उस प्रकार से ही इस सृष्टि के अंतर्गत जो कुछ भी हो सारा कुछ सीमित ही होता है। चाहे वो समय हो और टाइम, स्पेस और थॉट, ये 3 चीजों के वर्णन किया जा रहा है। स्पेस के विषय में हमने सुना ये किस प्रकार से ये आसमान के संबंध में, एंड उसी प्रकार से समय भी। हालांकि मतलब जब आप करोड़ों करोड़ों साल जब गिनती करते हो तो फिर लगता है कि ये असीमित समय है करके, बट अल्टीमेटली वो भी एक नंबर से गिना ही तो जा रहे हैं। एक नंबर से तो गिना पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो सीमित ही तो हुआ। तो उस प्रकार से टाइम के विषय में भी, एंड कई बार भगवान ऐसे ही सीमित समय में और सीमित स्पेस में और सीमित स्पेस में भगवान जन्म लेते हैं, एंड उसकी वजह से हमें भी लग सकता है कि भगवान भी सीमित हो चुके हैं। क्योंकि भगवान जब जन्म लेते हैं, यशोदा मैया की इतना छोटा सा गर्भ है, उस गर्भ में भगवान आ जाते हैं। जो असीमित भगवान, एक छोटी सी कमर है यशोदा मैया का, तो उस कमर में आ गए। और भगवान जब जब कितना समय तक रहते भी है, देन उसका भी अच्छा, भगवान ने कृष्ण के रूप में 125 साल भगवान ने लीला की, चैतन्य महाप्रभु के रूप में केवल 48 ईयर्स भगवान ने लीलाएं की। तो इस प्रकार से एक सीमित समय तक ही भगवान की लीलाएं हैं, वैसा वैसा लग सकता है। बट तो उस प्रकार से स्पेस और इससे सीमित हो जा रहे करके लग सकता है, बट एक्चुअली में अगर कहा जाए तो भगवान की असीमित ही है, असीमित ही है। क्योंकि भगवान की लीलाएं जो 48 ईयर्स का जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है, वो केवल वो प्रकट लीलाओं की समय है। भगवान के अप्रकट लीला है तो अनंत समय से चल ही रहा और अनंत समय तक चलेगा ही ना। तो उस प्रकार से भगवान की लीलाओं का आप टाइम से आप सीमित नहीं कर सकते हो, टाइम से सीमित नहीं कर सकते हो। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण, हालांकि यशोदा में एक गर्भ में ही एक छोटा सा शिशु, नन्हा शिशु के रूप में होने के बावजूद भी, जब भगवान को जरूरत पड़ता है वामन देव की तरह अपना रूप व्याप्त करते हुए सारा ब्रह्मांड को, वो सारा ब्रह्मांड में व्याप्त हो सकते हैं, हो जाएंगे जरूरत पड़ने पर। तो उस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है सीमित लगने के बावजूद भी वो असीमित ही है, असीमित ही है। तो वैसे ही भगवान को हम अपना विचारों में पकड़ सकते हैं, ना समय में पकड़ सकते हैं, ना कोई स्पेस में पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो उस प्रकार से ये समझ सकते हैं। इसलिए हम तो वैसा असीमित होने के कारण वैसा भगवान को हम अपना अपना मतलब नापने का प्रयास करना, या भगवान को नापने का प्रयास करने का मतलब ये हुआ कि भगवान को सीमित रखना ये संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए यहाँ पर भगवान की स्तर को वर्णन किया जा रहा है उल्लंघिता शब्द से। इन सारा चीजों के भगवान परे हैं। स्पेस, टाइम एंड थॉट, ऑल दी अपीयर्स विदिन देम। हालांकि भगवान इन्हीं चीजों के बीच में प्रकट होने के बावजूद भी भगवान सारा चीजों के परे हैं।
तो उस प्रकार से भगवान के विशुद्ध भक्त तो हमेशा भगवान की असीमित स्वभाव को पहचान पाते हैं, ऐसा संदर्भों में भी। तो इसलिए सही में भगवान की भक्ति भगवान को देख पाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा तात्पर्य है। और भी कई सारे बातें प्रभुपाद चर्चा करें, बट कई बार हमने वो सन वाला एग्जाम्पल तो कई बार हम लोगों ने चर्चा किया ही है। ठीक है, यहाँ समाप्त करते। धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न? नहीं तो ये यस, रुक्मिणी हरे बात। कृष्ण प्रभु जी। हम्म आवाज आ रही प्रभु? सुन पा रहे हैं क्या आप प्रभु? सुन पा रहा प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे कि जो चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हैं वो दे आर ग्लोरियस, तो हम जो महाप्रभु के जो शरणागत हो रहे हैं या उनका जो विधि उन्होंने बताया उसका पालन कर रहे हैं, तो उसमें कई सारे उसमें फेजी में देखते हैं, कुछ भय की वजह से करते हैं, कुछ कर्तव्य मान लिया, या कुछ लोगों को ये जानकारी हो जाती है कि इसके अलावा तो कोई दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं कली में, तो उनको प्रेम तो होता नहीं, तो बिना प्रेम के उनको कैसे वो ग्लोरियस बन जाएगा? है। डेफिनेटली प्रेम जिसने पाया तो वो तो अद्वितीय है। बिकॉज ये कम से कम जो चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में जो आ पाया है वो तो कई अरबों लोगों में से कोई विरला ही है। बहुत दुर्लभ ही है उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में कम से कम मैकेनिकली क्यों ना हो, फिर भी उस स्तर तक भी आ पाना बहुत कितना मुश्किल है। जैसा आप सभी लोग प्रचार कर ही रहे हैं तो आपको पता ही है कितने लोग हमारी बात मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते हैं, कितने लोग ठुकरा रहे हैं। तो इससे पता चलता है ये कितना दुर्लभ है भगवान के भक्त। बिकॉज इस बात को आप समझेंगे ना, देन फिर यू डेवलप ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर डिवोटीज। भक्तों के लिए बहुत आदर के भाव आप डेवलप करेंगे, चाहे वो कितना भी कमी क्यों ना हो, फिर भी उसने महाप्रभु के आश्रय लिया हुआ है तो बहुत महान ही है। बिकॉज इस प्रकार से आश्रय लेने के लिए आने वाले लोग बहुत बहुत दुर्लभ ही है, बहुत बिरला ही कोई ऐसा होता है। ठीक है। तो हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु एक छोटा सा फॉलो, मानो जो जो महिमा है, महिमा तो केवल प्रेम का है, भगवान मतलब जो भगवान का है प्रेम उसकी महिमा होती है। बाकी ये तो हमारा मतलब हमने किसी परिस्थिति बस भगवान को अपना रहे हैं, तो वो उसको कहाँ मतलब दैट इज नॉट वर्थ ग्लोरीफाइंग और ग्लोरिफिकेशन प्रभु जी। ठीक है, आप अपने विषय में तो कह सकते हो, बट बाकी लोगों के विषय में तो ये नहीं कह सकते वो महिमान्वित नहीं है। डेफिनेटली ये आपकी ह्यूमिलिटी हो सकता है, बट जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। बिकॉज सभी भक्त, एक एक भक्त जो भी इस्कॉन में या गौड़ी वैष्णव संप्रदाय महाप्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो कैसे भी हो, वो ग्लोरियस ही है। वो ग्लोरियस ही है बिकॉज बहुत बहुत दुर्लभ है। आप बाहर जाकर एक बार देख लेना कि कितने लोग सड़ रहे हैं इस दुनिया के अंतर्गत। अरबों अरब देखिए, मतलब पूरा अभी के समय पर तो 8 अरब लोग से ज्यादा है पूरा पृथ्वी पर पॉपुलेशन। बट पूरा इस्कॉन की शुरुआत से लेकर इस्कॉन की जो 60 वर्षों की हिस्ट्री में आज तक कितने दीक्षित भक्त हुए पता है? हम्म, पूरे इस्कॉन की शुरुआत से लेकर आज तक टोटल नंबर ऑफ इनिशिएटेड डिवोटीज की संख्या प्रोपार डिसाइपल से लेकर अभी तक भी पूरा गिन लिया जाए, मुश्किल से 3 से 4 लाख है बस। 8 अरब लोग कहा और 3-4 लोग दीक्षित भक्त कहा। अगर 3-4 लोग जिनको जिनको दीक्षा मिला हुआ है वो साधारण थोड़ी है। वो तो सही में वो लोग हैं जिनकी लॉटरी लगा हो। हम्म, हम लोग बस हर रेगुलरली भक्तों के बीच में रहते हैं तो इसलिए फिर कई बार लगता है अरे ये तो वैसे ही है करके, वैसे ही करके।
बट सही में अगर देखा जाए इस कैलकुलेशन के अनुसार अगर देखेंगे तो पता चले कितने दुर्लभ है ये लोग। कितने दुर्लभ है, इसलिए साधारण मत मानना। सभी प्रभु जी एक और प्रभु जी सॉरी, एक और छोटा सा प्रश्न प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि महिमा यदि हमको इसको पता चल जाएगा तो प्रतिष्ठा का कारण बन सकता है। प्रतिष्ठा को तो जैसे आपने बताया कि दैट इज टेकिंग बाथ इन द यूरिन ऑफ ए डोंकी, तो फिर इसको तो फिर मुश्किल हो जाएगा प्रभु ये तो। नहीं, ये सी, एक तो फॉल्स प्राइड है, दूसरा हमें फॉल्स प्राइड नहीं करनी है, वी शुड हैव ट्रू प्राइड। उसका अभिमान कहा जाता है। एक तो अहंकार हो, दूसरा अभिमान होता है। ये अभिमान तो आत्माभिमान तो होता ही है ना, होना चाहिए। हमें अभिमान होनी चाहिए, यस हम चैतन्य महाप्रभु के सेवक है। इस बात की हमें अभिमान होनी चाहिए। अगर इस बात का अभिमान नहीं है तो देन फिर आप अपने कनेक्शन महाप्रभु के साथ, कृष्ण के साथ आप छुपाने का प्रयास करेंगे। आप छुपाने का प्रयास करेंगे, अगर मतलब अरे किसी को पता ना चले मैं माला कर रहा हूँ, बिल्कुल चुप चुप कर करेंगे। अरे तिलक मिठा लो, नहीं फिर कोई देख रहा है तो फिर क्या हो जाएगी। तो आपका अभिमान ही नहीं होगा। तो अभिमान होना होगा ना। यू शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो ये ट्रू प्राइड होनी चाहिए। जो झूठी अहंकार जो कि हमारा शरीर की वजह से, शरीर की उपाधियों की वजह से आता है, वो झूठा अहंकार है, उसको त्याग देना है और असली अहंकार को कल्टिवेट करना है। वो तो मैं कृष्ण थैंक का यू वेरी सेवक मच। हूँ, मैं भक्तों का सेवक हूँ। इट इज आवर प्राइड टू क्लेम दैट आई एम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ डिवोटीज। तो ये हमारे अहंकार है, ये अहंकार होनी चाहिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर योर नाइस एक्सप्रेशन प्रभु जी। हरे कृष्ण वंदन प्रणाम प्रभु। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जैसे जैसे आपने समझा ना कि उल्लू दिन में सोते रहते हैं, वो सूर्य को नहीं देख पाते, इसीलिए उनको पता ही नहीं है सूर्य के बारे में, सूर्य क्या होता है। तो और उसकी तुलना वैसे लोगों के साथ की गई है जो नहीं। तो प्रभु कई बार ऐसा देखा गया ना कि उनको शास्त्रों के बारे में बताया जाता है कि भगवत गीता में भगवान ने ये बोला, तब भी लोग जब विश्वास नहीं करते हैं और उसको मानते नहीं है, फिर उनको कैसे समझे प्रभु? कौन से एनिमल के साथ तुलना किया जाए? तो वो उल्लू वाले ही है, वो उल्लू वाले ही है। बिकॉज वही है ना कि उनको हम आंख खोलने का प्रयास कर रहे हैं, बट वो बंद करके ही चिल्ला रहे हैं। आंख बंद करके ही चिल्ला रहे करे सूरज आए नहीं, सूरज आए नहीं। अरे आंख खोलो तो फिर वो कहें नहीं सूरज आए नहीं। तो उस टाइप के वही लोग उल्लू है। मतलब अपना किसी को वो कोई समझाने वाला नहीं है, इसलिए खोल नहीं रहा। कोई किसी को समझाने के बावजूद वो खोल नहीं रहा। तो दोनों ही है। और ठीक है। प्रभु जैसे हम लोग कई बार होता है ना कि भगवत ऐसे अपने मन से ही बताते हैं सब कुछ कि नहीं ऐसा, लेकिन भगवत गीता के श्लोक खोल के इनको या भागवतम से के श्लोक खोल के उनको दिखाया जाता है ना कि भगवान ने यहाँ पे ये बोला है ऐसा, तो फिर ऐसा तर्क देते हैं कि किसने बोला है कि भगवान ने ये बोला है, ऐसे किसने बोला, ये कि बुक ने तो ऐसे किसी ने लिख दिया होगा। ऐसे कई ऐसे लोगों का तर्क होता है कि बुक ने तो किसने देखा है कि भगवान ने ऐसे बोला है तो ही वो लिखा लिखा गया है ना, कौन प्रूफ देगा, ये इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। मतलब देखने के बाद, सुनने के बाद भी उस पर विश्वास नहीं करते, साधु शास्त्र का भी विश्वास नहीं करते वो। तो मतलब वही लगता है कि उनको कैसे समझाए प्रभु, फिर कैसे उनको समझाया जाए? देखिए मतलब when people are not receptive for philosophy, वैसा लोगों के लिए ही ये संकीर्तन है। वैसा लोगों के लिए ही ये संकीर्तन नीति है। बिकॉज लोग अभी के समय पर वो सिद्धांत सुनने के लिए उनकी उनकी खोपड़ी खुला हुआ नहीं है। अगर सही बताई जाए तो दे आर नॉट ओपन टू फिलॉसफी। तो वो ओपन टू फिलॉसफी पहले बनाने के लिए उनको हमें संकीर्तन में भाग दिलवाना होगा। किसी न किसी रूप में उनको हरिनाम सुनाइए, नहीं तो कीर्तन सुनाइए, मंदिर बुलाइए, प्रसाद खिलाइए। तो इन कार्यों के माध्यम से धीमे धीमे उनके खुलेगा
देन फिर आप फिलॉसफी कहेंगे तो समझेंगे, नहीं तो अगर सीधा ही फिलॉसफी समझाने का प्रयास करेंगे ना, लोग रिजेक्ट करेंगे, बिकॉज वो स्टेज ही नहीं है अभी। ठीक है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। लास्ट आनंदाई माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही थी, इसी में ऐड करना चाह रही थी जो माता जी ने प्रश्न किया, उसमें थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमारा बेस तो भगवत गीता है, तो भगवत गीता वर्ल्ड ओवर देखें तो 650 से भी ज्यादा लोगों ने उस पे कमेंट्री लिखी हुई है। तो लेकिन जो 650 जितने भी हैं उसमें श्लोका सेम है सब में ना, जितने हैं, एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। तो इससे भी प्रूव होता है कि जब इतने लोग लिख रहे हैं और सभी में मतलब श्लोका सेम है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन का फर्क है, वो भी एक प्रूफ मतलब पॉइंट कह सकते हैं उनको जो नहीं मानते। गुड। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। शुभपाद की जय। तीन बार हरे, एक बार हरे कृष्णा तो बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण प्रभात की जय, श्री सदा चैतन्य प्रभु की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरे।